चलो हे रानी चलिए रे ना आवलिया चलिए ना हो भैया जी है उत्तरपुर हरियाणा है उत्तरपुर हरिया हो महारानी। ये हम लोग चलते चलते कहाँ पहुंची हूँ महारानी? यहाँ से विक्रमपुर शहर का सीमा समाप्त हो गया और ये अपना उत्तमपुर शहर का सीमान है महारानी। ये उत्तमपुर शहर का सीमान है? हाँ महारानी। स्वामी जी हेलो स्वामी जी, मैं इसी उत्तमपुर सीमान पे आपसे मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ, आप जरा डोली को रुकवाइए। महारानी बातें तो तू मेरे साथ डोली में भी कर सकती है, तो डोली को रोकने को क्यों कर रही है? क्या है कि आपस में बातें करने के लिए मन है, तो क्या डोली को रोकना पड़ेगा? हाँ। सुनो खान भाइयों, डोली को रोक दो। महारानी ने डोली को रोक दिया। कहो क्या कहना चाहती है? स्वामी जी, मैं कहने के लिए यही चाहती हूँ कि मैं नई नवेली दुल्हन मैं आपकी महल जा रही हूँ। हाँ महारानी। मैं आपकी महल के बारे में जानना चाहती हूँ कि आपकी महल में कितने सदस्य रहा करते हैं? महारानी, सोच रहा था मैं इस बात को, तू जो पूछ रही है, अच्छा किया महारानी जो तू मुझसे पूछ लिया। हवेली में मेरी नौड़ी वाणी महामंत्री है। हाँ है। एक मैं हूं और एक तुमसे बड़ी बड़ी महारानी, जो कि मुझे सौतन लगेंगे। महारानी, बड़ी महारानी सिर्फ कहने की सौतन है। हवेली में चल करके उसके प्यार को तू देखोगी तो वो तुम्हें सौतन नजर नहीं आई। लेकिन स्वामी जी, जब उस महल में पहले से बड़ी दीदी रहा करती है तो फिर आप मुझसे शादी क्यों किए? महारानी, इसका भी वजह है। क्या वजह? संसार में विधाता ने धन दौलत सोना चांदी हीरे जवाहरात तो दिया, लेकिन हवेली में महारानी को रहते हुए भी हाँ एक भी पुत्र या पुत्री का जन्म नहीं हुआ। इसीलिए महारानी के कहने के अनुसार एक बच्चे के लिए मैं तुम्हारे साथ दोबारा शादी किया। ये तो बहुत खुशी की बात है स्वामी जी। उस महल में आपका सुख प्यार मिलना चाहिए, शुभ आशीर्वाद मिलना चाहिए, तो मैं उस महल में एक पुत्र की जन्म अवश्य दूंगी। हाँ महारानी। क्या हुआ महारानी? मुझे बहुत जोर सी प्यास लगी है। प्यास लगी है? तो महारानी विलंब क्यों कर रही है? चलो जल्द से डोली में बैठ जा। रुक जाइए, मैं तुम्हें दरबार में ले चलता हूँ और मैं वहां ले जाकर के तुम्हें जी भर करके पानी पिला। स्वामी जी, कहीं हम लोग यहाँ से महल चली जाऊंगी तो
ना जाने महल के सारा सदस्य सभी उस टाइम विध व्यवहारों में लग जाएंगे, तो उस टाइम पानी कौन पिलाएंगे? मैं पानी की बिना मर जाऊंगा। महारानी, मैं इस समय अपने शिवान पर पानी कहां से लाऊंगा? कहीं से भी लाइए, जल्दबाजी में लाइए स्वामी जी। मैं पानी की बिना नहीं बच रहा। नहीं महारानी, भगवान जी ओ नजरी खीरा पियई बाबूजी हो या पनो डीजे संसदी अपनो सीमाना पा देखिए भैया यो भैया जिस महल में जा रही हूँ उस महल में मुझसे एक बड़ी सौतन ढहा करती है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन सौतन के बारे में खराब नहीं। और आए दोस्तों, साथ साथ आप पुरस्कार देने वाले विजेंद्र यादव, आप है बेगूसराय से, और सनोज यादव ड्राइवर, और आप है बिरजू यादव वैशाली निवासी, डीसी यादव, आप है फलोद निवासी। शानदार 101 रुपया नवाजे कंपनी हार्दिक करते हैं। चलिए सिद्ध की ओर। मैं अभी इसी वक्त मैं इसी उत्तम पुष्पमान पे मैं छोटी सी बहाना बनाई हूँ कि स्वामी जी मुझे बहुत जोर सी प्यास लगी है। अभी इसी वक्त मेरे स्वामी जी गए हैं वो पानी आने के लिए। जैसे वो पानी लेके आएंगे, पानी पिलाने से पहले मैं उनसे सत करवा लूंगी। सत करवाने के बाद उस महल में मुझसे जो एक बड़ी सौतन रहा करती है, उसे 14 वर्ष के लिए बनवा। न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी। जरा आप ही लोग बताइए, कहीं एक जंगल में दो शेर रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते। एक तालाब में शेर और बकरी पानी पी सकते हैं? बिल्कुल नहीं पी सकते हैं। इसलिए मैं सोची हूँ उस महल में ये तो मैं रहूंगी, ये तो मेरी सौतन। मैं अभी इसी वक्त इंतजार करती हूँ कि कब मेरे स्वामी जी आते हैं मेरे लिए पानी लेके। हेलो जी।